हमारी एक कोशिश है कि जो प्रश्न आपके जेहन में जिउतिया लोक उत्सव से संबंधित है उसका समाधान हम आपको दें। हिंदू महिलाएं ज्यूत पुत्रिका व्रत करती हैं पुत्र की प्राप्ति के लिए और पुत्र के दीर्घायु होने की कामना के लिए। सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है, आपके मन में भी यह जिज्ञासा होगी कि जिउतिया जो बनाया जाता है, जो महिलाएं गला में धारण करती हैं, क्या आपने कभी यह विचार किया कि वह नाव आकार का ही क्यों होता है? जी, प्रश्न यह है कि जिउतिया सोना का हो या चांदी का हो, वह नाव आकार का ही क्यों होता है? समय काल के अनुसार फैशन बदलता है, जिउतिया का भी फैशन बदला। पहले चांदी का बिक्री होता था जो इस तरह से बनता था, उसके बाद इस तरह से रूप आया, उसके बाद ये सब बनते गया। एक बेटा बेटी के लिए चांदी का था, लेकिन जैसे जैसे लोगों को आमदनी बढ़ती गई उसी तरह से मन बदलते गया कि चांदी के बदले में क्यों न हम सोने का जितिया का भी धारण करें। चांदी के बाद सोने का बिक्री बढ़ा, लेकिन पहले लोग क्या करते थे, सोने की जितिया में इस तरह से लोगों को विश्वास था, ठोस निश्चित जितिया का चलता था। एक बेटा बेटी, तो बेटा के लिए सोने का बनता था, उसके बाद बेटी के लिए लोग चांदी का भी प्रयोग करते थे कि वह वो चांदी का भी जितिया दे दीजिए, सोना के साथ चांदी का भी चाहिए। तो इसी तरह से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते डिजाइन बनते गया। उसके बाद ऐसा रूप आया पान का डिजाइन पर, एक बेटा बेटी के लिए कोई 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से बनाते गए लोग। उसके बाद डिजाइन बदलते गया, कोई डिजाइन सादा ले रहा है, कोई लरी ले रहा है। एक बेटा के लिए जिसका बाल बच्चा बेटा बेटी 2 या 3 हो तो 3 हो गया। उसके अलावा फिर लोग कहते कि नहीं, एक और भी अलग से भी चांदी का जितिया ज़रूर हमको दे दीजिए। पहले का परंपरा था कि बेटा और बेटी को एक मानते थे लोग चांदी का, लेकिन आमदनी बढ़ने से चांदी और सोना दोनों लेने लगे लोग। लेकिन अब क्या है कि लोग सोने का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं। धीरे धीरे महंगाई बढ़ते गया, लोगों को समझ में आया कि नहीं, सोने का ही रखना चाहिए। मतलब सोने का जितिया जो है वो आर्थिक समृद्धि का भी द्योतक है। आर्थिक समृद्धि का भी है, बाद में समय पर काम भी आ रहा है। सोने के भाव बढ़ते जा रहा है जिस अनुसार, तो सोने का लोग ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं जितिया का। नाव आकार का जितिया जो है शुभ माना जाता है। ये नाव आकार का ही क्यों होता है? नाव आकार का तो शुरू से हम देख रहे हैं कि जितिया जब भी निश्चित जितिया जब बनते गया, शुरू से छोटा बड़ा, तो नाव का ही आकार का बनते गया। जितिया लोग इसी को शुभ मानते हैं कि नाव आकार का ही जितिया होना चाहिए। आज भी हम लोग नाव आकार का ही जितिया ज़्यादा बेच रहे हैं। लॉकेट होते हुए भी, लॉकेट में भी जितिया बना हुआ है, लेकिन ज़्यादा जुड़े हुए हैं लोग सोनार लोग, इसलिए कि लोग जानते हैं कि सोनार के पास जाने से डिज़ाइन अलग अलग मिलेगा। अब यह ज़्यादातर फैंसी डिज़ाइन अब धीरे धीरे रूप बदलते जा रहा है। पहले था सादा, अब डिज़ाइन हो गया कि नहीं, थोड़ा सा डिज़ाइन हमको दीजिए। कारीगरों को इससे आर्थिक लाभ भी होता होगा? ज़रूर आर्थिक लाभ तो होता ही है, इसलिए कि इसका रोज़गार जितिया के समय में सोने का बिक्री बढ़ जाता है। बढ़ने से कारीगरों का भी आमदनी बढ़ जाता है। जैसा अभी आपने देखा, प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्राफ ने बताया आपको कि जितिया कैसे कैसे क्रमवार बदलता चला गया। पहले निश्चित जितिया बनता था नाव आकार का, और अब जबकि आधुनिक जितिया बनने लगे हैं सोना का, मशीनीकरण हो गया और एक से एक जितिया फैशन में आ रहे हैं सामने। लेकिन तब भी आप देखेंगे कि तमाम जितिया जो फैशनेबल होते हैं उस पर नाव आकार का जितिया अलग से चस्पा किया हुआ होता है। मेरा प्रश्न यह है, और आपके जेहन में भी यह उठता होगा कि जितिया नाव आकार का ही क्यों होता है? यदि आप जानते हैं तो ठीक, नहीं जानते हैं तो जरा अपना मस्तिष्क पर भी जोर दीजिए और प्रयास करिए कि जितिया नाव आकार का ही क्यों होता है। हम बताने के लिए तो हैं ही। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप। अच्छा, जितिया जो बनता है वो नाव आकार का क्यों बनता है?
उसका क्या मतलब है जितिया से? अभी सब हम नहीं बता सकते। नाव आकार किसी के भोलेनाथ जो हैं, भोलेनाथ ब्रह्मा विष्णु महेश, ये दुर्गा माँ भी हैं, यानी कि ये स्थापित दुर्गा माँ से भी होता है। तो इसी चलते नाव का बनाया गया डमरू जो होता है भोलेनाथ का है। नाव आकार का ये इसीलिए बनता है कि मैं पूरा तो नहीं जानता हूँ, पूरा विशेष बात नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये पुराने ज़माने से चला आ रहा है। तो हम तो पूछे किसी ब्राह्मण से भी तो बताएं, इसीलिए कि दोनों तरफ से जो बना हुआ रहता है, कोई दुश्मन हमारे लड़का को बच्चा को ये नहीं डिस्टर्ब नहीं करे, इसीलिए वो नाव आकार का बना हुआ रहता है। हाँ, हम अपने से तो नहीं कह रहे हैं, किसी ब्राह्मण से पूछे कि इसका क्या महत्व है। लालमोहन शास्त्री जी, आप बताइए कि जितिया नाव आकार का ही क्यों होता है? हम तो किसी आकार का जितिया बना सकते हैं। तो सबसे प्रथम हम चतुर्थ स्तंभ के दर्शकों को सतत नमन करते हुए यह बताना चाहता हूँ कि पुत्र शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है। पुनरकात त्रायते इति पुत्रः, जो नरक से उद्धार करे वो पुत्र है। और पुत्र शब्द या पुत्र का जो नाम है वो ब्रह्मा जी ने दिया है, जो अपने माता पिता को उद्धार कर दे, भवसागर से पार कर दे। जितिया महापर्व की कहानी प्रारंभ होती है दक्षिण भारत से ही, और समुद्र किनारे एक विशाल जो वृक्ष है पाकड़ का, वहीं से ये कथा प्रारंभ होती है। सियार और चिल्हो की कथा। हाँ, सियार और चिल्हो की कथा है। और उसी समय वहाँ जिमुत वाहन अपने पत्नी के साथ जाते हैं और कथा वहीं से प्रारंभ होती है। कहा जाता है कि वहाँ अथाह समुद्र सागर है। उस अथाह समुद्र सागर से पार करने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? तो नाव की। उसी तरह से माता पिता को पार करने के लिए कोई आधार है तो वो नाव रूपी जितिया है। इसलिए सोने की जितिया बनाई जाती है, या फिर आप चांदी की जितिया बनाते हैं, या पहले सूते के भी जितिया बनाए जाते हैं अपनी शक्ति के अनुसार। ऐसे जब पुत्र का जन्म होता है, प्रथम बार जब पुत्र का जन्म होता है, तो पत्नी को हम स्वर्ण पदक देते हैं, और स्वर्ण पदक के रूप में वो जितिया है जो नाव के आकार में है। जो पुत्र अपने माता पिता को भवसागर से नाव पर चढ़ाकर पार कर देता है, इसलिए जितिया जो है नाव के आकार में बनाए जाते हैं। वो चूंकि कथा जन्म लेती है समुद्र के किनारे, और भवसागर भी हमारी हिंदू वाग में की एक कल्पना है कि हम पुत्र अगर है तो माँ बाप को भवसागर पार करें। ठीक। तो भवसागर पार कराने के लिए नाव चाहिए। हाँ, नाव की समुद्र की यात्रा होती थी, या तो नाव उस समय से जो भी शालिवाहन के युग में जो लोग रहते होंगे, आजीविका का मुख्य साधन होता था नाव। इसीलिए नाव हमारे यहाँ एक प्रतिबिंब के रूप में उपस्थित रहा। माने माता पिता को पार करना है, उद्धार करना है। ये जीवन भी तो बिना नाव का नहीं। हाँ, तो इसलिए वो भी मान लें, लेकिन उसका पुत्र से संबंध है ना। यात्रा का के लिए जरूरी है नाव, और अंत में माँ बाप को भवसागर पार कर देने के लिए नाव की आवश्यकता है। इसीलिए हम जितिया में नाव के आकार का जितिया बनाते हैं, और स्वर्ण पदक के रूप में भी देते हैं पत्नी को कि जीत गई है। फोर्थ व्यूज के दर्शक स्पष्ट हो गए होंगे कि जितिया नाव आकार का क्यों होता है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं आचार्य लालमोहन शास्त्री जी का, जिन्होंने पूरी तरह स्पष्ट आपको व्याख्या करके बता दिया कि यह नाव आकार का ही जितिया क्यों होता है। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हम उम्मीद करते हैं आप अपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर चुके होंगे। बेल आइकन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो का आप इंतजार करें। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। बाकी फिर कभी मैं उपेंद्र कश्यप फिर मिलूंगा। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।